Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand, your accounting faculty. So guys, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, जो लास्ट 3 लेक्चर हमने किए थे, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसकी टर्म्स के बेसिस पे अराउंड 30 एमसीक्यूज किए थे इन 3 लेक्चर्स. उसमें हमने एमसीक्यूज को डिस्कस भी किया एंड उसका कंसेप्ट भी सीखा. द लेक्चर सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड इज कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन. हम लोग कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन की तरफ से. हम क्वेश्चंस देंगे आपको, उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड उसमें से आपके कंसेप्ट्स को डिराइव किया जाएगा. राइट. तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो गाइस, जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स. हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. वही रूल्स जो हैं हम यहां पे डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास प्रिंसिपल्स जो हैं, एक्चुअली हमने 3 ली है एजम्पशंस. हमारे पास 3 क्या हैं? एजम्पशंस हैं. ठीक है, और बाकी क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अभी एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे. आपको हर एक चीज अच्छे से यहां पे क्लियर करवाई जाएगी. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स कंपनीज एंड ओनर्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सेपरेटली. अच्छा, क्या कहा है? द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स कंपनीज एंड द ओनर शुड बी अकाउंट फॉर सेपरेटली. कि कंपनी और उसके ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं. ठीक है, तो ये हमारी आती है एजम्पशन के अंदर. ये आती है हमारी एजम्पशन के अंदर. हम जब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम एक एजम्पशन लेते हैं. हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, हम कुछ चीजों पे बिलीव करते हैं. वो एजम्पशंस क्या है हमारे पास? हमारे पास है एक बिजनेस एंटिटी, एक एक्रूअल और एक है हमारे पास मनी मेजरमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन है आपके पास. पहला ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ठीक है, इसके अलावा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसके अलावा है मनी मेजरमेंट. लिख लो इसको, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. ये मॉनेटरी यूनिट क्या है? मनी मेजरमेंट ही है. इसके अलावा क्या है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. तो क्या है ये चारों कंसेप्ट? तो एक एक करके सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. जो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो कहता है कि बिजनेस जो हमारा ये बिजनेस है, ये बिजनेस है. ठीक है, ये मेरी एक दुकान है, ये मेरा क्या है? बिजनेस है. और मैं कौन हूं? मैं ऑनर हूं. मैं कौन हूं? मैं ऑनर हूं. ठीक है, तो ये है बिजनेस, ये है बिजनेस और ये है ऑनर. हम अकाउंटिंग में सबसे पहली एजम्पशन ये लेते हैं कि हमारा बिजनेस और जो उसका ऑनर है दोनों अलग अलग पर्सन हैं. ठीक है, दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ए नेचुरल पर्सन. एंड दोनों अलग अलग हैं. हम लोग अपनी जो कैपिटल होती है, कैपिटल मैंने आपको बताई थी, जो अमाउंट हमारा ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. उसको हम बोलते हैं कैपिटल. तो कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं? कैपिटल को लायबिलिटी हम इसी कंसेप्ट के अंडर मानते हैं क्योंकि बिजनेस और ऑनर एक अलग अलग पर्सन है. तो अगर ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये उसको एक उधार दे रहा है, उसको एक लायबिलिटी दे रहा है. ठीक है, अगला है आपके पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा टिल एटर्निटी. ठीक है, कि आपका बिजनेस कभी भी क्लोज नहीं होने वाला. आप कभी भी बिजनेस जब स्टार्ट करोगे, आप जब भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे, उसमें कभी भी ये चीज एज्यूम नहीं करोगे कि आने वाले 1 साल में या 2 सालों में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. आप हमेशा ये एज्यूम करके चलोगे कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत बहुत देर तक चलता रहेगा. दिस इज व्हाट? दिस इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन. ये क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन. थर्ड आती है मनी मेजरमेंट. थर्ड क्या है? मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट एजम्पशन होती है हमारी कि हमको हर एक चीज को मेजर करना है. किसमें? मनी में. हम सिर्फ उन्हीं चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी. वी विल ओनली रिकॉर्ड दोज थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी. तो जैसे आप सैलरी ऑफ एम्प्लॉई
सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि इसकी सैलरी कितनी है, इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है हमारे पास। लेकिन जब मैं ऑनेस्टी की बात करता हूं, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, तो क्या ये ऑनेस्टी को मैं मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ऑनेस्टी को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सैलरी को रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे पास 100 बनानास कितने के आए, मेरे पास 100 बनानास आए कितने रुपए के? 1000 रुपए के। 100 बनानास कितने के आ गए? 1000 रुपीज के। बट इनकी क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है, इनकी क्वालिटी जो है वो क्या है? इंफीरियर है। तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैं इसकी क्वालिटी को नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं सिर्फ इसके अमाउंट को रिकॉर्ड करूंगा। आई विल रिकॉर्ड ओनली दोज थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, ये है आपका क्या? इसके अलावा हमारे पास पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पहले क्वेश्चन से ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे वाले क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। अच्छा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये है कि आपका जो बिजनेस है, मैंने कहा कि आपका बिजनेस अगर आज स्टार्ट हो रहा है, 2021 में स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल गो टिल एटर्निटी, इट विल गो टिल एटर्निटी। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने बिजनेस के लाइफ स्पैन को, ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस, इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस। ये पूरा टाइम जब से बिजनेस स्टार्ट होता है और जब तक चलेगा, इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस। तो पूरी लाइफ को मैंने डिवाइड किया हुआ है छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट मैं इनमें कंपैरिजन कर पाऊं, इनमें कंपैरिजन कर पाऊं, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर पाऊं। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियड जो है ये 1 ईयर के भी हो सकते हैं, ये 6 मंथ्स के भी हो सकते हैं, ये 3 मंथ्स के भी हो सकते हैं। इट कैन बी एनुअल, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी क्वार्टरली। राइट, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स कंपनीज एंड द ओनर शुड बी डिफरेंट। तो ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। लेकिन हमने सिर्फ आंसर नहीं देखा, हम लोगों ने बाकी चीजों को भी अच्छे से डिस्कस किया। दिस इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। द assumption that state the business can divide it up their activities into artificial time period। तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस की पूरी लाइफ को कुछ आर्टिफिशियल पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो ये कंसेप्ट अभी आपको मैंने बताया है गाइस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। ये कौन सी assumption है? ये कौन सा कंसेप्ट है? ये है पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट। ये किसका है? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। राइट, आगे है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट। अब यहां पे कुछ और कंसेप्ट भी आ गए, तो इनको भी एक्सप्लेन करते हैं एक बार। कंसेप्ट है हमारे पास मेटीरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, मेटीरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोरिक वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है आपके पास कॉस्ट बेनिफिट। ये तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मेटीरियलिटी कंसेप्ट को हम मेटीरियलिटी कंसेप्ट का मतलब ये है कि आप सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड करोगे जो कि आपके लिए मटेरियल है। अब मटेरियल का मतलब क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास बिल बना 1000 रुपए 72 पैसा। ठीक है, तो क्या आप ये 72 पैसा रिकॉर्ड करते हो? ठीक है, आपका बिजनेस, चलो पैसा 1000 नहीं करते, आपका बिल बन गया कितना? 1 लाख रुपए। आपका बिल बन गया कितना? 1 लाख रुपए और 92 पैसे। तो हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि आपको उन चीजों को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना जो कि आपकी ट्रांजैक्शन पे ज्यादा इंपैक्ट ना करें, जो कि बिजनेस के लिए ज्यादा इंपैक्ट ना करें। जैसे ये 1 लाख की ट्रांजैक्शन जो है उसमें 92 पैसे का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो मैं यहां पे सीधा 1 लाख ही इसको लिख सकता हूं, इस 92 पैसे को इग्नोर कर सकता हूं। दैट मीन्स दिस थिंग इज नॉट मटेरियल टू मी। ये थिंग जो है मेरे लिए मटेरियल नहीं है। जैसे अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैं बिजनेस में डेली बेसिस पे 10 रुपए कस्टमर को या अपने एम्प्लॉय को चाय का खर्चा दे रहा हूं,
मेरा बिजनेस है करोड़ों का, मेरा बिजनेस है कितना, करोड़ों का, और उन करोड़ रुपए में मैं डेली बेसिस पे 10 या 15 रुपए की चाय दिला रहा हूं, किसको, अपने अपने कस्टमर को हो गया या अपने एम्प्लॉय को हो गया, तो ये 1 करोड़ के सामने ये 15 रुपए की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, तो इसलिए हम इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते। जो चीज हमारे लिए मटेरियल नहीं है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे लिए मटेरियल है। इसके अलावा आपके पास हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू कि आपको अपने एसेट्स को, उस हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, कि आपको अपने जो एसेट्स हैं, आपने जो अपने एसेट्स को परचेज किया है, इसको आपने उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जिस पे आपने परचेज किया है। आगे जाके उसकी वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आपने एक एसेट परचेज, आपने एक बिल्डिंग परचेज की, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की आपने लैंड परचेज की, लेकिन आपने देखा कि आफ्टर 2 इयर्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख हो गई। तो अब आप क्या करोगे, अब अपनी बुक्स में कौन सी वैल्यू नोट करोगे, आप अपनी बुक्स में यही वैल्यू नोट करोगे जितने की वैल्यू आपको पड़ी होगी, ठीक है। आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को नोट नहीं करना, आपने उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को नोट नहीं करना, आपने वही वैल्यू नोट करनी है जो कि जिसमें आपने वो चीज खरीदी हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। अगला कंसेप्ट है आपके पास कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जो मेथड्स एक बार स्टार्ट कर दिए फॉलो करना, दैट मींस आपने जो 2017 में अकाउंटिंग के मेथड्स अपनाए थे वही आप 2018 में भी अपनाओगे, वही 2019 में भी अपनाओगे, वही 2020 में, और वही हमेशा तक अपनाते रहोगे, ताकि आपको कंपैरिजन करने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। राइट गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं हम। तो क्वेश्चन था हमारे पास, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। ये कौन सा कंसेप्ट है, तो ये कौन सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये कौन सा कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द मैनेजमेंट काउंसलिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वायलेट्स। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमसे हाइड कर रही है, मैनेजमेंट हमसे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हाइड कर रही है, तो बताओ ये कौन सा कंसेप्ट को वायलेट कर रही है। तो ऑप्शन देखें, मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है कि आपने मटेरियल चीजों को नोट करना नहीं करना, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट किससे डील करेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट डील करेगा स्टूडेंट्स कि आपको एसेट की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, जितनी उसकी एक्वायरिंग कॉस्ट रही होगी, ठीक है। फिर है फुल डिस्क्लोजर। जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है हमारा, जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपने ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू योर यूजर्स। जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उसको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करनी है। और मैनेजमेंट हमसे, मैं अगर मैनेजमेंट का यूजर हूं, मैनेजमेंट मेरे से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड कर रही है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रही है, वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एस्टिमेटिंग अनअर्न्ड रेवेन्यूज व्हाट प्रिंसिपल अप्लाइज। अब अनअर्न्ड रेवेन्यूज, देखो भाई, अनअर्न्ड रेवेन्यूज आपके आते हैं किसमें, ये आता है आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल। किसमें आता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके जितने भी आने वाले फ्यूचर लॉसेस हैं और आपके फ्यूचर प्रॉफिट है, आपको उम्मीद है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उसको इग्नोर मारोगे। जब तक वो प्रॉफिट नहीं हो जाता, जब तक वो प्रॉफिट हो नहीं जाता, तब तक हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर मानेंगे। हम सोचेंगे ही नहीं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हम ऐसा एज्यूम ही नहीं करेंगे कि हमको आने वाले टाइम में कुछ प्रॉफिट होने वाला है। ये कहता है प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है कि भाई थोड़ा डर के रहो। आप पहले ही मना के चल लोगे कि आपको प्रॉफिट होने वाला है और बाद में अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही उन चीजों को सेलिब्रेट नहीं करो जो अभी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो कोई भी फ्यूचर प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो उसको क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कोई फ्यूचर लॉस की, अगर आपको उम्मीद हो रही है कि आने वाले टाइम में मुझे 10,000 का नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी रहो, उसके लिए क्या रहो, रेडी रहो। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहा हुआ है कि आपको फ्यूचर प्रॉफिट को रेवेन्यू भी बोलते हैं, आपको फ्यूचर रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये कौन से प्रिंसिपल में बताया गया है, तो ये बताया गया है प्रूडेंस प्रिंसिपल में, बताया हुआ है किसमें, प्रूडेंस प्रिंसिपल में,
अगला है आपके पास 6th क्वेश्चन, स्विचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल एवरी ईयर। आप अकाउंटिंग के मेथड्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हर साल चेंज कर रहे हो, हर साल चेंज करते जा रहे हो, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो? कंजर्वेटिज्म, अच्छा प्रूडेंस का दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें तो कोई चेंजिंग की बात हो नहीं रही है ना कि हम मेथड्स चेंज कर रहे हैं, नहीं हो रही। दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट, जी नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हमारी एसेट की वैल्यू से डील करती है। फुल डिस्क्लोजर, जी नहीं, फुल डिस्क्लोजर तो हमसे डील करती है किसमें, कि हमको एसेट की वैल्यू क्या रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, सॉरी, फुल डिस्क्लोजर करती है हमें कि हमने हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसको? यूजर को। आगे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, तो जी हाँ, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि 2017 में जो मेथड फॉलो हो रहा है वही 2018 में हो रहा है, 2019 में वही फॉलो करना है। लेकिन अगर इसमें आप एक्स मेथड फॉलो कर रहे हो, इसमें वाई कर रहे हो, इसमें जेड कर रहे हो, तो आप कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो? आप वायलेट कर रहे हो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इन द सेम पीरियड इन विच दे ऑकर। ठीक है, अब एक प्रिंसिपल आता है आपके पास, कौन सा? मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ, अगर आपने रिवीजन ही करनी है तो समझते जाओ कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या है। इसको अभी एक्सप्लेन करना हो तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल समझो कि जो हमारे खर्चे मतलब एक्सपेंसेस, हमको उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करने हैं जिसको हमें रेवेन्यू हो रहा हो। ठीक है, हमने खर्चे सिर्फ उन्हीं चीजों के रिकॉर्ड करने हैं जितना हमें रेवेन्यू हो रहा हो। दैट मीन्स अगर आपने 1000 रुपए की परचेजेस कर दी, अगर आपने 1000 रुपए की परचेजेस कर ली, लेकिन सामान कितना बेचा? सामान आपने सिर्फ 500 का बेचा, रेवेन्यू आपको सिर्फ 500 में आया, तो इसमें से आप सिर्फ 500 रुपया रिकॉर्ड करोगे, बाकी 500 रुपया है जो अगले साल के लिए रख दोगे। तो दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। कहता है कि आपने एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है आपको एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है, तो यहां पे आ जाएगा आपका मैचिंग प्रिंसिपल। अगला है आपका 8th क्वेश्चन, व्हेन एस्टिमेटिंग, अच्छा ये तो सेम हो गया ना आपका, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपका रिपीट हो गया, इसका आंसर आप लिख लो दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है आपका, दिस इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, दिस इज कंजर्वेटिज्म, है ना, कंजर्वेटिज्म लगवाया था अभी आपको मैंने। ठीक है, प्रूडेंस हो गया और कंजर्वेटिज्म एक ही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, GAPP। ठीक है, GAAP क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये GAAP कौन है? ये वो बॉडी है जो कि आपके प्रिंसिपल्स बनाती है, जिसने अकाउंटिंग के रूल्स बनाए होते हैं। ये हमारे पास अथॉरिटी है जो कि हमको बताती है कि हमको अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो GAAP की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आ सकती है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ GAPP लिखा हुआ है, लेकिन इसको GAAP कर लो। ठीक है, तो GAAP क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहा है? तो ये कौन सा कंसेप्ट फॉलो? ये मनी मेजरमेंट फॉलो कर रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है? ये मनी मेजरमेंट फॉलो कर रहा है। दिस फॉलोज मनी मेजरमेंट, ये कर रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को फॉलो, राइट। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के 10 क्वेश्चन। इसके ऊपर और जो 10 क्वेश्चन है 11 से 20, वो आपको मैं अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपकी चीजों को और क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स और क्लियर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो डू कमेंट, हम ट्राई करेंगे कि उसी तरह से आपको लेक्चर प्रोवाइड करे जाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।